नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म माइंड मैप पर। आज से 60 दिन बचे हैं आप सभी लोगों के लिए। फोर्थ ग्रेड का एग्जाम 60 दिन है। मैं तो 30 दिन के अंदर अंदर आप सभी को फोर्थ ग्रेड का पेपर निकलवाऊंगा, यही इसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से, सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब की क्लास के माध्यम से 100 के लगभग प्रश्नों के प्रूफ दे दूंगा 120 में से। तो सभी साथी अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आज इस कंप्लीट जीके वाले मैटर पर भाई, जो चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ रहेगा उसको तो मेरी तरफ से क्लासेस मिल जाएगी और उसकी नौकरी लग जाएगी इस 55,000 की वैकेंसी के अंदर। और जो बैठा रहा, मेरी दूसरी क्लास मैराथन कब आएगी कैसे आएगी तुम्हें पता ही नहीं चलेगा। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना होता है ताकि पता चले कि अगली क्लास कब आ जाए, उसमें आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो आज की क्लास में 70 क्वेश्चन है। 70 क्वेश्चन आपके जीके के हैं, जिसमें इतिहास, कला, संस्कृति, भूगोल के 20-20 क्वेश्चन आते हैं। तो ये 40 क्वेश्चन ये हो गए। कंप्यूटर और करंट, इन सब कंप्यूटर के हो गए 5 क्वेश्चन, करंट के हो गए 10 क्वेश्चन, पॉलिटी के हो गए दोनों के मिलाकर के 10 क्वेश्चन और साइंस के हो गए 5 क्वेश्चन। तो इस प्रकार से ये हो गए आपके 30 क्वेश्चन। नीचे वाले पार्ट के 30 क्वेश्चन, ऊपर वाले पार्ट के 40 क्वेश्चन, यानी 70 नंबर का जो आपका जीके आता है, जो कि एक प्रश्न 1.66 अंक का है। अगर आप इसको गुणा करोगे तो 115-16 नंबर होते हैं। कितने होते हैं? 116 नंबर। अब कईयों को तो पता ही नहीं है ना, कईयों को तो पता ही नहीं है। कई कोई लिख रहा है 170 प्रश्न है या 70 नंबर है। बेटा 70 क्वेश्चंस आते हैं। कितने आते हैं? 70 क्वेश्चंस आते हैं। 70 क्वेश्चंस आते हैं जो कि 115 नंबर के हैं और 120 क्वेश्चन 200 नंबर के हैं। 200 में 120 का भाग दे देना, एक प्रश्न 1.66 नंबर का है, अपने आप आ जाएगा। तो आज की क्लास शुरू करें उससे पहले कि इस क्लास की पीडीएफ तुम लोग कहते रहे, तो पीडीएफ है ना, ये जो इस वीडियो के नीचे जो लिंक दिया गया है आप लोगों को, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है। इस पे आप सभी साथी क्लिक करना। 3,05,000 विद्यार्थी जुड़े हुए हैं इस ग्रुप में, चले जाओगे। ये क्लास की पीडीएफ मैं तुरंत टेलीग्राम ग्रुप पे आपको भेज दूंगा। पहला प्रश्न राजस्थान की ज्योग्राफी से संबंधित है, ध्यान से सुनना है, आंसर देना, बातें बिल्कुल नहीं करोगे। 70 क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू फोर्थ ग्रेड के एग्जाम के आपके पैटर्न के अकॉर्डिंग है, आपके एग्जाम के पैटर्न के अकॉर्डिंग है। मुझे अगर 2 महीने नए बच्चे भी है फॉलो कर लिया तो सिर्फ यूट्यूब से फोर्थ ग्रेड एग्जाम पास करवा सकता हूं मैं। ऐसा आपसे वादा कर सकता हूं कि भाई फोर्थ ग्रेड वाला पेपर तो यूट्यूब से निकल जाएगा, क्योंकि 55,000 वैकेंसी है। ढंग से पढ़ने वाले 1 लाख भी नहीं है। एक सीट पे सिर्फ 2 जनों का कंपटीशन है। कितने जनों का? 2 जनों का। अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और जुड़ जाओ, बेड़ा पार है, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, नौकरी लगेगी। भारत के कुल क्षेत्रफल का राजस्थान द्वारा आच्छादित क्षेत्रफल, जो सबसे बड़े राज्य के रूप में 10.41 लगभग 10.5% राजस्थान का क्षेत्रफल है। याद रखना 10.51 नहीं होगा, ये 55 नहीं होगा, ये कितना होगा? 41 होगा। अरावली कौन सी प्लेट से अलग हुई है? देखो, एक इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट। यूरेशियन प्लेट ऊपर वाली और इंडियन प्लेट है वो आपके नीचे वाली। तो ये इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से अलग हुई थी। उस समय हम कहें कि अरावली है वो आपके किस प्लेट से अलग मानी जाएगी? यूरेशियन प्लेट से। तो ऊपर वाली यूरेशियन प्लेट है। प्लेट टेक्टोनिक के अंदर पड़ते हैं, भूगोल के अंदर कौन किसके अंदर पड़ते हैं? प्लेट टेक्टोनिक। प्लेट टेक्टोनिक मतलब पृथ्वी के ऊपर जिस धरती को आप देख रहे हो ना, भूमंडल का ऊपरी भाग है, वो कई सारे बड़े बड़े खंडों से बनकर मिलकर के बना हुआ है, वो भूखंड है, प्लेटें कहलाती है। तो यूरेशियन प्लेट होगी। कौन सी प्लेट होगी? यूरेशियन। केवड़ा की नाल, नाल का मतलब होता है दर्रे, है ना, छोटे छोटे दर्रे, पहाड़ी रास्ते, है ना, पासेज, जिनको अंग्रेजी में कहते हैं नाल, है ना, क्या कहते हैं? नाल कहते हैं जिन्हें। तो ये केवड़ा की नाल आपके कहां पर है? उदयपुर के अंदर स्थित है। उदयपुर के अंदर ही स्थित एक आपका हाथी दर्रा। कौन सा दर्रा है? हाथी दर्रा है। फुलवारी की नाल, यह भी आपकी कहां पर स्थित है? आपके उदयपुर के अंदर स्थित है। याद रखिएगा, केवड़ा की नाल भी कहां पर है? उदयपुर के अंदर स्थित है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है और सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कूट के हिसाब से चयनित करना है। आपको डरना नहीं है ऐसे प्रश्न के अंदर। कुंभलगढ़ बोराट के पठार का सर्वोच्च बिंदु है, क्या यह कथन सही है? दिए गए ऑप्शन में। रघुनाथगढ़ उत्तरी अरावली का सर्वोच्च शिखर है, यह कथन बिल्कुल सही है। 1055 मीटर ऊंची जो आपकी रघुनाथगढ़ शिखर के अंदर स्थित है, नॉर्थ अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। उड़िया पठार माउंट आबू के निकट है। उड़िया का पठार राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है। उस ऊंचे पठार के अंदर उड़िया के पठार का
नाम आता है, याद रखना है। राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार तो ये माउंट आबू के निकट है, बिल्कुल सही है, क्योंकि ये इलाका काफी ऊंचा है अपने आप में। तो बी और सी सही है, ए है ऑप्शन इसके अंदर गलत है, ये आपको याद रखना है। भोराट का पठार याद रखना है, कुंभलगढ़ से गोगुंदा के बीच का जो पठारी क्षेत्र है ये भोराट का पठार कहलाता है। तो बी और सी यहां पर क्या हो गया, सही हो गया। इसकी बात करें, कुंभलगढ़ राजसमंद, कुंभलगढ़ से गोगुंदा के बीच, कुंभलगढ़ से गोगुंदा के बीच में भोराट का पठार स्थित है, ठीक है। तो ये आप लोगों को याद रखना है इसके अंदर। चलो बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, केवल यूट्यूब से आपका 4th ग्रेड एग्जाम निकलवा दूंगा। मेरी ये पीडीएफ पढ़ लेना, याद कर लेना बार बार, और ऐप में पढ़ रहे हो तो फिर तो सिलेक्शन है ही है। ये ऐसा एग्जाम है जहां 50,000 से ज्यादा सीट है। मैं कह सकता हूं कि यूट्यूब से आपका 90% क्वेश्चन मिल जाएंगे, आप बस जुड़े रहना। तो बी और सी ऑप्शन इसके अंदर सही हो गया। वॉइस नहीं आ रही, सब कुछ सही था बेटा, ऐसे कमेंट ना करो, है ना, मुझे परेशान करते हो तुम फालतू में, फिर बार बार मुझे कमेंट्स की ओर देखना पड़ता है, फिर क्लास डिस्टर्ब होती है, क्या मतलब है ना। अपनी वॉइस बढ़ा लीजिए, आगे बढ़े अगले क्वेश्चन। अरे मैथ की भी क्लास लगा दूंगा, चिंता मत करो। 56 बेसिन है वो आपका निम्नलिखित में से राजस्थान के किस भौतिक प्रदेश का भाग है? जो माही नदी का प्रवाह क्षेत्र है दक्षिणी राजस्थान के अंदर, जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, आपने बात करें बांसवाड़ा और डूंगरपुर को उनकी सीमा बना करके चलती है, ये आपकी माही नदी का जो प्रवाह क्षेत्र होता है ना, वो आपका 56 का जो है 56 बेसिन कहलाता है। 56 का मैदान भी यहीं पर स्थित है। आपका जो बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ की सीमा पर जो आपका 56 गांवों का समूह है, दलदली क्षेत्र जो है, ये आपका माही बेसिन के अंदर आ जाएगा। राजस्थान का एकमात्र स्थलीय उल्कापिंड प्रहार क्रेटर, जिसे हम कहते हैं MIC, है ना, MIC इंग्लिश में इसको कहा गया है, ये कहाँ स्थित है? रामगढ़ में स्थित है। और पिछले साल इसे रामगढ़ क्रेटर को 2024 के अंदर भारत के भूवैज्ञानिक जो है ना, भारत की इसको एक जो संज्ञा दी गई, इसको भारत के भूवैज्ञानिक स्मारक के रूप में। टोटल 12 है, उनमें से इसका भी नाम है। तो रामगढ़ जो 12 है ना, ये इसका आंसर हो गया, भारत का भूवैज्ञानिक स्मारक, भूवैज्ञानिक स्थल के रूप में इसको 2024 में नामित किया गया था। क्रेटर क्या है? उल्काओं से बने हुए जो जगह जो बन जाती है वो क्रेटर कहलाती है। जैसे पहाड़ के ऊपर जो इस प्रकार का भाग है ना, ये क्रेटर होता है, ठीक है, जहां से ज्वालामुखी फटता है, फिर वो बंद हो गया तो उसमें पानी भर गया तो क्रेटर झील बन गई। तो ऐसी रामगढ़ झील है, आपके रामगढ़ क्रेटर है, आपको 12 में याद रखना। एक लोनार महाराष्ट्र के अंदर है, एक ढाला मध्य प्रदेश के अंदर है। भारत में टोटल 3 क्रेटर है, ठीक है, याद रखना है। ओके, नमस्ते सभी को, नमस्ते। तो रामगढ़ क्रेटर जो 12 के अंदर है। निम्नलिखित में से कौन सा नदी और उनका उत्पत्ति स्थल सही तरीके से सुमेलित नहीं है? कौन सी नदी कहां से निकलती है, उसके उद्गम स्थल का सही सुमेलन नहीं है दिए गए ऑप्शन में। सोम नदी है, जो सोम माही जाखम, जो आपको पता है नवा टापरा डूंगरपुर में जाकर के मिलती है। अभी एक प्रश्न आया था 1st ग्रेड में, 3 नदियां, 3 संगम, 3 त्रिवेणी संगम हो गया, 3 पवित्र स्थान हो गए, ये कहां पर स्थित है? तो ये इसी के बारे में पूछा गया प्रश्न था। तो सोम है वो आपका बिछामेड़ा की पहाड़ियों से निकलती है। कहां से निकलती है? सोम नदी है आपकी बिछामेड़ा की पहाड़ियां उदयपुर से निकलती है। तो यहां पर सोम बिछामेड़ा की पहाड़ी हो जाएगी, ये हो गया बिछामेड़ा की पहाड़ी, और ये हो गया आपका उदयपुर के अंदर, ठीक है। तो ये पहला ही ऑप्शन यहां पर गलत हो गया। जाखम है छोटी सादड़ी, छोटी सादड़ी कहाँ है, बड़ी सादड़ी कहाँ है? बड़ी सादड़ी चित्तौड़गढ़ है, छोटी सादड़ी है वो प्रतापगढ़ के अंदर है। ये कहाँ पर है? प्रतापगढ़। हाँ, छोटी सादड़ी प्रतापगढ़, एकदम चुप, च से चित्तौड़, छोटी सादड़ी प से प्रतापगढ़, याद हो गया। बनास है वो खमनौर की पहाड़ी राजसमंद से निकलती है, और सागी है जसवंतपुरा की पहाड़ियों से निकलती है। तो ये ऑप्शन यहाँ पर 1 वाला गलत है। पीथमपुरी झील है वो राजस्थान के कौन से जिले के अंदर स्थित है? बताओ, पीथमपुरी झील है वो राजस्थान के कौन से स्थान पर स्थित है? आंसर करो एक एक बच्चे, 1 घंटे से ज्यादा समय बर्बाद नहीं होगा। बर्बाद तो क्या है, ये प्रश्नों का अभ्यास है, जहां से सीधे सीधे प्रश्न, अभी एग्जाम से पहले ऐसे 1000 से ज्यादा प्रश्न करवा दूंगा, जिसमें से लगभग क्वेश्चन आपके मिल जाएंगे पेपर के अंदर। 70 में से मैं कह सकता हूं कि आप 55 प्लस
55 से 60 क्वेश्चन इस क्लास से मान सकते हो, जो 10, 12, 15 क्लास मेरी आने वाली है, मेरी मैराथन उनसे। हाँ जी, पीथमपुरी झील की बात करें, पीथमपुरी झील राजस्थान के अंदर कौन से जिले में स्थित है? तो पीथमपुरी झील है वो आपके कहां पर स्थित है? सीकर के अंदर स्थित है। पीथमपुरी झील कहां पर होगी? सीकर के अंदर होगी। भीलवाड़ा में पार्वती सागर और जैतपुरा है। यहां पर एक पार्वती सागर है और जैतपुरा है। और इसके साथ साथ चित्तौड़गढ़ की बात करें तो यहां पर आपका भोपाल सागर, भोपाल सागर। चलो, ये इस प्रकार से चित्तौड़गढ़ के अंदर भोपाल सागर, बांगदरी ये है, और भीलवाड़ा में पार्वती सागर, जैतपुरा है, सीकर में पीथमपुरी झील है। राजस्थान की किस झील को रामसर आर्द्र भूमि में शामिल किया गया है? राजस्थान की जो आपकी सांबर झील है ना, ये इसकी बात करें, इसको 1990 के अंदर, 1990 के अंदर और 81 के अंदर केवलादेव हो गया। तो इस प्रकार से हम बात करें तो 4 रामसर साइट है राजस्थान के अंदर। कितने हैं? 4 आर्द्र स्थल हैं, और सांबर, केवलादेव, इसके अलावा हम बात करें केवला देव, और एक आपका हो गया मैनार गांव उदयपुर अभी 2025 में, और खींचन जोधपुर यानी फलोदी। ठीक है, तो खींचन आपका फलोदी जिला हो गया। तो राजस्थान के अंदर 4 है वो आपके क्या है? रामसर साइट है वर्तमान के अगर देखा जाए तो। अड़वाना बांध, देखो नए नए प्रकार के बांध आपसे पूछे गए। अड़वाना बांध आपके बाड़मेर, चित्तौड़गढ़, जयपुर, भीलवाड़ा। नया प्रश्न, आंसर करो सभी बच्चे। मेरा आपको पूरा वादा है कि YouTube की क्लास से आपका क्या निकलेगा? 4th ग्रेड का पेपर निकलेगा। बताओ, अड़वाना बांध राजस्थान में कौन से जगह पर स्थित है? अड़वाना की बांध करें, ये तो अड़वाना बांध है वो आपका भीलवाड़ा में स्थित है। अड़वाना बांध भीलवाड़ा में स्थित है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है अड़वाना भीलवाड़ा में। और नदी जो है कौन सी नदी पर स्थित है? तो नदी आपको याद रखनी है, कौन सी नदी होगी? मानसी नदी होगी। मानसी नदी पर अड़वाना बांध भीलवाड़ा के अंदर स्थित है। आगे बढ़िएगा, नेक्स्ट अगला प्रश्न, कंवरसेन लिफ्ट नहर द्वारा, कंवरसेन लिफ्ट नहर के द्वारा लाभान्वित जिला कौन सा है? तो बीकानेर, गंगानगर, ये पहला ही ऑप्शन इसके अंदर सही हो गया। कंवरसेन लिफ्ट नहर, अलग अलग लिफ्ट नहरें निकाली गई है, उनके अंदर यहाँ पर ऑप्शन जो पहला हो गया आपका इसके अंदर कौन सा हो गया? बीकानेर, गंगानगर। IGNP प्रोजेक्ट जब हम पढ़ते हैं तो उसके अंदर अनेक प्रकार की लिफ्ट नहरों के बारे में पढ़ते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों की मैराथन जल्दी लगेगी। 4th ग्रेड एग्जाम पास करना तो हिंदी, इंग्लिश और जीके वाला पार्ट 70 क्वेश्चंस, और उसके बाद में 35 क्वेश्चंस, तो हो गया आपका तो बेड़ा पार 105 क्वेश्चंस का। क्यों टेंशन लेते हो? 3 सब्जेक्ट से 30 सेंटीमीटर की सम वर्षा रेखा जो औसत वार्षिक वर्षा को दिखाती है, किस क्षेत्र से गुजरती है? 30 सेंटीमीटर की सम वर्षा रेखा कहां से गुजरती है? तो जोधपुर हनुमानगढ़ से गुजरती है आपकी 30 सेंटीमीटर सम वर्षा रेखा। अभी 80 सेंटीमीटर वाला क्वेश्चन आया था कुछ दिन पहले, बूंदी है ना, हाड़ौती क्षेत्र के अंदर 80 सेंटीमीटर सम वर्षा रेखा वाला क्वेश्चन अभी पूछा गया था, बूंदी उसका सही उत्तर है। ठीक है, ये 80 सेंटीमीटर वाला भी अभी लेटेस्ट एग्जाम में पूछा गया था, तो यह भी आपको याद रखना, अभी पूछा गया था, मात्र 5 दिन पहले, मात्र 5 दिन पहले पूछा गया था। 10 सेंटीमीटर की बात करें तो गंगानगर हो गया आपका, बीकानेर हो गया, जैसलमेर वहां से गुजरती है क्योंकि पश्चिमी राजस्थान में बहुत कम बारिश होती है। आई बात समझ में? ओके। तो ये वर्षा रेखा है। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी राजस्थान के अंदर सर्वाधिक क्षेत्रफल फैली हुई है? सर्वाधिक क्षेत्रफल की बात करें तो पश्चिमी राजस्थान का जो ये इलाका है, पश्चिमी राजस्थान के अंदर एक तो एंटी सॉल और एरिडी सॉल है ना, एंटी हो गई, उसके बाद एरिडी, एरिडी मतलब अर्ध शुष्क हो गया। तो आपका एरिडी सॉल और एंटी सॉल ये पश्चिमी राजस्थान के अंदर पाई जाती है, शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्र के अंदर। तो इन मिट्टियों के हिसाब से यहाँ पर ऑप्शन 13 का क्या हो गया? 13 का ऑप्शन नंबर 2 हो गया, एंटी और एरिडी। बी ऑप्शन बिल्कुल सटीक है। निम्नलिखित में से सालार के वन या साल के वन, अब इस साल के वन का जो वैज्ञानिक नाम यहाँ दिया हुआ है वो है बोसवालिया सेराता। इस बोसवालिया सेराता के वन है वो राजस्थान में कहाँ पाए जाते हैं? तो अलवर, चित्तौड़, उदयपुर, शिरई वाला जो इलाका है यहाँ पर इसके वन, सालार के वन देखने को मिलते हैं। ये प्रश्न भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, बार बार आता है। अलवर, चित्तौड़
आप ज़्यादा नहीं तो थोड़ा माइंड मैप बना ले हुए दिमाग के अंदर। जैसे हम बात करें अलवर हो गया, चित्तौड़गढ़ हो गया, उदयपुर हो गया, सिरोही वाला जो इलाका हो गया, यहाँ पर पाए जाते हैं सालार के वे वन, जिन्हें बोसवालिया सेराता कहते हैं। इसका वानस्पतिक नाम भी साथ साथ याद रखना। गैर शहरी क्षेत्र में उच्चतम पहुंच वाली सड़क की श्रेणी क्या है? शहरी नहीं बल्कि कस्बा टाइप, उस क्षेत्र में पहुंचने वाली उच्चतम पहुंच है ना, उच्चतम पहुंच वाली वो है आपके राष्ट्रीय राजमार्ग। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर हो जाएगा।